हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 5 यात्रियों के नज़रिए से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, जिसमें 8 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटिव या किसी भी चैप्टर से रिलेटिव कोई भी कुछ डाउट होगा ना, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कल्याण स्टडी पॉइंट नाम से मेरी आईडी है, आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपके जो भी डाउट होंगे उसे क्लियर करने की, ठीक करने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगी। मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर में फ्रांसीसी यात्री ने किन किन विषय का वर्णन किया था। हमारा आंसर है, बर्नियन के अनुसार भारत और यूरोप के बीच विभिन्नता में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। किसके अनुसार था ये? बर्नियन के अनुसार था, भारत में भूमि का अभाव। ठीक है, बर्नियन भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। वो ऐसा मानता था, अगर ज़मीन हमारी होती ना तो हम उस पर अच्छे से खेती करते। अगर हमारी अपनी खेती नहीं होती है, हमारी अपनी ज़मीन नहीं होती है, तो उस पर हम अच्छे से मतलब मन से खेती नहीं करते। उनका कहने का ये मतलब था। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने ऐसा कहा कि ये राज्य के लिए भी हानिकारक है और जो मतलब वहाँ के निवासी है ना, उन दोनों के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा लिखा था, कहा था। उसे यह लगता था कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। मतलब जो राजा था ना, उसी की वहाँ की जो जितनी भी ज़मीन है वो राजा की थी। किसी भी मतलब वहाँ के लोग जो थे उनकी नहीं थी, निवासी जो थे उनकी भी ज़मीन नहीं थी बिल्कुल भी। सारी जो ज़मीन थी वो सम्राट राजा की थी, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था। उनका मतलब वो ऐसे कहते हैं कि जो वो राजा सम्राट थे ना, वो बस अमीरों के बीच में बांटते थे, गरीबों को नहीं देते थे। इसका व्यवस्था, इसके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था थी ना, वो समाज के लिए बहुत बुरा परिणाम लाती थी, बहुत बुरा परिणाम होता था। बर्नियन ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की थी। आपको ये पता होगा, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि उन्होंने तुलना की तो क्या बोला था, क्या मतलब सारी बातें बतानी पड़ती है। आपने बुक में पढ़ा होगा या मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे इससे पहले वाली वीडियोज़ में, तो आप देखे नहीं तो देख लेना। बर्नियन के विवरण ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम विचारकों को प्रभावित किया। जो हमारे 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो विचारक थे ना, उनको प्रभाव किया था, गहरा प्रभाव पड़ा था इनके विचारों का, क्योंकि ये थोड़ा अलग था। बर्नियन ने मुग़लकालीन शहरों का विवरण दिया और इस शहर को शिवलनगर बताया। भूमि स्वामित्व को लेकर राजकीय व्यवस्था को गलत बताया। उन्होंने कहा भूमि जो स्वामित्व था उसके बारे में उन्होंने गलत बताया था। सती प्रथा का जो वर्णन बारे में उन्होंने बात की थी, आप लोग को पता ही होगा। सती प्रथा के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, और ये बात मुझे उन्होंने कहा था ये गलत है, और ये सही में मेरे को भी गलत लगता है। उनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू सही था मेरे तरीके से। और जो बात है कि बस सम्राट का राज्य मतलब ज़मीन थी सारी, वो बात गलत है। उनको कुछ गलत फहमी हुई होगी या फिर और कोई बात हुई होगी, मेरे को तो नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ था, बट मेरे को जो लगता है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना मतलब उसके बारे में बातें कीजिए। विवेचना, छोड़ो इसे, क्वेश्चन समझ आ गया। वैसे इब्न बतूता बताते हैं कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। दासों को भेंट या मतलब गिफ्ट के लिए दिया जाता था। मतलब इसमें ऐसा कहा गया, जब इब्न बतूता सिंध पहुँचे तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए
वो घोड़े दास खरीदे और उन्हें भेंट दिया था। ये दोनों पॉइंट वैसे तो एक है, बस इसे समझाने के लिए अच्छे से मैंने ऐसे लिखा था। दासों को सामान्य घर काम करने के लिए, मतलब सामान्य ना दासों का इस्तेमाल करते थे किस लिए, जैसे घर के काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, ये सामान्य काम ही होते हैं घर के लिए, तो करने के लिए सामान इस्तेमाल किया जाता था। दासों को पालकी उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और इमन बतूता ने बताया कि दासी जो दासियाँ होती थी ना, उसको अमीरों पे नज़र रखने के लिए भी नियुक्त किया जाता था। दासियों संगीत, जो दासियाँ थी ना वो संगीत गाने का भी काम करती थी। और दासों को मतलब दासों के मुकाबले ना दासियों को कीमत कम मिलती थी। दासों की कीमत काफ़ी कम होती थी। और ज़्यादातर परिवार में एक या दो दास तो अवश्य रहता था। तो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एक बार फिर से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी कर लेना, आपके लिए फ़ायदा होगा।